हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 17 अक्टूबर 1967, 17 अक्टूबर 1967। दान एवं कड़े परिश्रम की कमाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी ने प्रातःकालीन प्रवचन में फरमाया कि पिछले प्रवचन में आपने सुना कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं और बदले में कुछ लेने की आशा नहीं रखते तो वह सेवा फलीभूत होगी, अर्थात मालिक की दरगाह में कबूल होगी। सेवा निष्काम तथा निस्वार्थ होनी चाहिए। भूखे नंगों को दो, अनाथों और विधवाओं को दो, जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसे गरीबों को दो जो मरते मर जाएंगे परंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आमतौर पर लोग ऐसी जगह रुपया देते हैं जहां बड़े बड़े खाते खुले हुए हैं, जिनमें लाखों रुपए गरीबों मोहताजों के नाम पर जमा पड़े हैं। रुपया वहां सिर्फ जमा किया जाता है, किसी के काम नहीं आता। आप दोगे वह भी जमा हो जाएगा। ऐसी जगह दो जहां वह रुपया गरीबों मोहताजों के, भूखे नंगों के काम आए, ऐसे बेसहारा लोगों के काम आए जिन्हें मांगते हुए ला जाते हैं। ऐसे लोग साधु संतों के पास आकर अपना दुखड़ा रोते हैं। वहां रुपया दोगे तो वह उन लोगों के काम आएगा जो सचमुच जरूरतमंद हैं। गरीबों मोहताजों को देना वास्तव में अपने लिए धन जमा करना है। दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया, दूसरों के मुंह में रोटी डालकर मुझे बहुत खुशी होती है। लगता है जैसे मैं अपने मुंह में रोटी डाल रहा हूँ। वे सारे मुंह, वे सारे पेट जिनमें वह रोटी जाती है मेरे ही मुंह है और मेरे ही पेट है। मुझे जितनी यह सेवा कबूल है, दूसरी कोई सेवा नहीं। अगर लाखों करोड़ों रुपए एक जगह जमा हो जाएं तो जरूर झगड़े पैदा होंगे। रुपए की बंदर बांट पर झगड़ा होगा ही। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो दान में दी गई लोगों की खून पसीने की कमाई को हड़पने से भी नहीं झिझकते। ऐसा पैसा खाने में बहुत मीठा लगता है, किंतु वे यह नहीं जानते कि वे खांड में लिपटी हुई जहर की गोलियां खा रहे हैं। जिसका लिया है उसे देना पड़ेगा। उन लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक भजन करें, अन्यथा उन्हें भुगतना होगा। एक आदमी आपको पानी का गिलास या दूध का प्याला पीने को देता है तो उसके पीछे उसकी कोई गरज, कोई स्वार्थ छिपा होता है। बदले में कुछ लेने की भावना होती है। भले ही बैंक में आपके खाते में देने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन वह रकम आपके खाते में डेबिट ऋणांकन हो जाएगी, अर्थात आपके नाम पड़ जाएगी। तो यही बेहतर है कि आदमी मेहनत, मुशक्कत और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाए और उसे बांट कर खाए। अपनी कमाई में गरीबों मोहताजों का भी हिस्सा रखे। देकर बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। हर एक के अंतर में वह प्रभु निवास करता है। यह सोचकर गरीबों मोहताजों को दो और अपनी कमाई में उनका भी हिस्सा रखो। अगर आप ऐसी जगह दान देते हो जहां पहले से ही लाखों रुपए जमा हैं, उससे दीन दुखियों का भला होने वाला नहीं। निष्काम सेवा तभी फलदायक होगी
अगर आप अपनी खून पसीने की कमाई को गरीबों मोहताजों में बांट कर खाएं, भूखे को रोटी दें, नंगे का तन ढके, संतों का और अध्यात्म पथ पर चलने वाले अन्य सभी लोगों का यही दस्तूर और चलन रहा है। हम भले काम के लिए रुपया देकर ही संतोष कर लेते हैं, यह नहीं देखते कि वह रुपया कैसे खर्च होता है, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं होता। दान का रुपया अगर चंद गिने चुने आदमियों में बंट जाता है या किसी व्यक्ति विशेष के भरण पोषण पर खर्च होता है, तो उसका हिसाब उन्हें चुकाना पड़ेगा। जिसने खाया है उसको देना पड़ेगा। कुदरत दूसरों का माल हड़पने वालों को कभी माफ नहीं करती। कर्म का नियम या विधान अटल है। अपने हाथों की कमाई पर गुजारा करो, बल्कि उसे बांट कर खाओ। इससे अध्यात्म पथ पर तुम्हारी तरक्की होगी और तुम्हारी आत्मा का विकास होगा। उसका दायरा तुम्हारी व्यक्तित्व मैं से हम की ओर बढ़ेगा। सो भूखे नंगे मोहताजों को, अनाथों और विधवाओं को दो, जिनका कोई सहारा नहीं, या फिर किसी नेक काम के लिए या सत्संग की व्यवस्था के लिए दो, जहाँ परमार्थ अभिलाषियों को आत्म अनुभव और प्रभु को पाने का रास्ता मिलता है। संतों ने सेवा का यही आदर्श हमारे सामने रखा है कि नेक पाक तरीके से रोजी कमाओ और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, चाहे थोड़ा ही सही, गरीब मोहताजों को दो। इतिहास के आदिकाल से हमारे बुजुर्गों ने और फिर हजरत इब्राहिम के ज़माने में भी हमारे पुरखों ने 10 वंध अर्थात अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों मोहताजों के लिए देने का विधान बना रखा था। 10वां हिस्सा नहीं दे सकते तो 20वां 40वां हिस्सा कुछ ना कुछ जरूर दो। एक पाई ही दो, दान के रूप में नहीं। अपने भाइयों में मिल बांटकर खाने की भावना से एक आदमी 100 रुपये कमाता है और 10वां हिस्सा गरीबों मोहताजों के लिए देता है। उसका मूल्य उससे कहीं अधिक है जो हजारों रुपए जमा कर 50 रुपये सेवा में देता है। भले ही कोई एक पाई दे, संतों के दरबार में वह भी कबूल है। सतगुरु को उस रुपए से कुछ लेना देना नहीं, वे तो अपनी कमाई पर गुजारा करते हैं। लोगों ने गरीबों के नाम पर चंदा जमा करना, रुपए कमाने का धंधा बना रखा है। बड़ा अच्छा तरीका है यह कमाई का। ना कहीं आओ ना कहीं जाओ, ना कोई काम करो, बैठे बिठाए हजारों की कमाई कर लो। उस वक्त तो पता नहीं चलता, आगे चलकर जब भुगतान करना पड़ता है तो रोता है, हाथ मल मल कर पछताता है, हाय मैंने क्या किया। जिंदगी में यह असूल बना लो कि नेक रास्ते से रोजी कमाएंगे, जिसमें किसी का हक ना मारा गया हो, किसी का खून ना निचोड़ा गया हो। वह प्रभु जो घट घट जाननहार है, सब देखता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। दूसरा असूल यह बना लो कि अपने हाथों की कमाई पर गुजारा करो और उसे बांट कर खाओ। अपनी कमाई में दूसरों का भी हिस्सा रखो। एक मिसाल है, आप किश्ती चला रहे हो और किश्ती में सुराख हो जाए और उसमें पानी भरने लगे तो क्या करोगे? दोनों हाथों से पानी बाहर निकालोगे कि नहीं? अन्यथा किश्ती डूब जाएगी। इसी तरह आपके पास जरूरत से ज्यादा धन जमा हो जाए तो उसमें गरीबों मोहताजों को भी दो, वरना वह धन तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा और देने में तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं। साल भर बाद हिसाब करो
तो आप पाएंगे कि वह रकम जो आपने गरीबों मोहताजों के लिए दी है, आपने दूसरी मदों से बचा ली है। अकस्मात आ जाने वाले खर्चों से, चोरी तथा अन्य दूसरे संकटों और बीमारी पर आपको जो खर्च करना पड़ता, प्रभु कृपा से आप उस खर्च से बच रहे हैं। हमारे हुजूर परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, तुम दसवंध देना शुरू कर दो। साल पूरा होने पर आमद खर्च का चिट्ठा जोड़ कर देखो, तुम पाओगे कि साल भर में टूट फूट, चोरी, दुर्घटना, बीमारी वगैरह पर जो रुपया खर्च होता है, वह रकम तुमने बचा ली है। बात समझे, नेक रास्ते से रोजी कमाओ। पहली बात, जिन लोगों को नाम नहीं मिला, मैं उनसे सेवा नहीं लेता। उसका कारण यही है, कौन जानता है उनकी कमाई कैसी है। सेवा में जो रुपया वे दे रहे हैं, वह बेईमानी से तो नहीं कमाया गया। हराम की कमाई दीक्षित की हो या अदीक्षित की, उसका असर तो होगा। यदि दीक्षित बेईमानी से धन अर्जित करता है तो असर तो उसका भी होगा, मगर दीक्षित के कर्मों का खाता गुरु के हाथ है, उसका जामिन गुरु है। तो पहली बात है हक हलाल की, नेक रास्ते की कमाई, और उस कमाई में से जितना बन पड़े गरीबों मोहताजों की सेवा के लिए दो। उससे आपकी आत्मा का विकास होगा। जो भी बन पड़े सेवा में देने की शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे सेवा की रकम बढ़ाते चले जाओ। हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी की मिसाल हमारे सामने है। शुरू में वे अपनी तनख्वाह का 10वां हिस्सा सेवा के निमित्त अपने गुरुदेव बाबा जयमल सिंह जी महाराज को भेजा करते थे। बाद में वे अपनी पूरी तनख्वाह गुरु को अर्पण करने लगे। बाबा जयमल सिंह जी उसमें से जितनी रकम उचित समझते सेवा में लगा देते। बाकी रकम बाबा सावन सिंह जी महाराज और उनके परिवार के गुजारे के लिए उन्हें वापस भेज देते। हमें तन धन मन बुद्धि और अपनी हर चीज न्यौछावर करनी होगी। यह चीजें हैं जो हमें दुनिया से बांधे हुए हैं। इनसे आजाद हों तो हमारी आत्मा जो परमात्मा की अंश है, सीधी अपने अंश की ओर जाएगी और हम परमात्मा के बहुत करीब हो जाएंगे। महापुरुषों के जीवन में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। यीशु मसीह ने कहा, एक ऊंट का सुई के नक के सुराख से निकल जाना आसान है, बजाय एक अमीर आदमी को प्रभु की बादशाहत में प्रवेश पाने के। उनका एक प्रसिद्ध आदेश है, अपना सब कुछ गरीबों को दे दो, तब मेरे पास आओ। हम छोटी से छोटी रकम देने से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे सेवा की रकम बढ़ाते चले जाएं और अंत में अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दें। संत सतगुरु जीवन के हर क्षेत्र और हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पहली बात, वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जीवन नेक पाक सदाचारी हो, हमारी रोजी रोटी नेक रास्ते से आए और अपनी खून पसीने की कमाई को हम गरीबों मोहताजों में बांट कर खाएं और उसके बाद दुनिया के कामकाज से समय निकालकर प्रभु का ध्यान करें। अपनी सूरत को बाहर से हटाकर अंतर में उस कारण प्रभु सत्ता से जोड़े। इंसान वह है जो दूसरों के काम आए। अपने बच्चों को तो पशु भी पालते हैं। यह बातें सुनकर ही ना रह जाओ, इन्हें हृदय गम करो, जीवन आचरण में उतारो, आपकी काया पलट हो जाएगी। हमारे यहाँ महीने की पहली तारीख पर लोग पूछते हैं कि इस महीने उन्हें क्या क्या करना है। महापुरुष कहते हैं,
अपने जीवन का रंग ढंग बदलो और सीधा रास्ता, सच्चाई और सदाचार का रास्ता पकड़ो, तुम सुखी रहोगे। इस महीने के लिए विशेष आदेश यह है, जैसा बोओगे वैसा फल तुम काटोगे, जो करोगे सो भरोगे। फिर भी कोई संकट आए तो समझ लो वह पुरबले कर्मों का फल है। जो हुआ सो हुआ। यह जो समय तुम्हारे पास है तुम्हारे हाथ में है। इसमें सदाचार का चलन अपनाओ, नेक पाक सदाचारी जीवन बनाओ। दुख सुख जो आते हैं वे आपके अपने कर्मों के फल है। अपनी जीवन शैली बदलो और प्रभु को याद करो। महापुरुष बाहरी रस्म रिवाज और सामाजिक परंपराओं में नहीं फंसते। व्रत त्योहारों के चक्रों से उन्हें कोई सरोकार नहीं। वे कहते हैं कि अपने समाज की मर्यादा का पालन करो। यह सब करते हुए अपनी सूरत या आत्मा को परमात्मा से घट घट व्यापी करण कारण प्रभु सत्ता या नाम से जोड़ो। अपनी कृत हाथों की मेहनत की कमाई पर गुजारा करो, जो नेक रास्ते से पैदा की गई हो। आप जो कुछ भोग रहे हैं वह पिछले जन्मों का फल है। वे कहते हैं अब तक जो तुमने किया सो किया, अब आगे के लिए अपने जीवन का ढंग बदलो। यह है उनका तरीका समझाने का, सहज सुलभ स्पष्ट। सो इस महीने का संदेश यह है कि इस जन्म में पुरबले कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो कर्मों के बीज दूसरी तरह से बो। जो देते हैं वे लेते हैं, जिन्होंने दिया नहीं वे लेंगे कहाँ से। कुदरत को कुछ दोगे तो वह किसी दूसरे रूप में उसका फल आपको देगी। दूसरी चीज है आज ही से शुरू कर दो प्रभु का स्मरण, क्षण क्षण उसको याद करो। लोग बाहरी आडंबरों और कर्म कांडों में बुरी तरह लगे पड़े हैं। बाहरी आडंबरों में कुछ नहीं रखा। औपचारिकता निभाए जाओ और महापुरुषों की शिक्षाएं भूल जाओ तो उससे क्या लाभ। महापुरुषों की शिक्षाओं और संदेश पर अमल करने से ही हमारा शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक हर पहलू सफल एवं समृद्ध हो सकता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।